आप सभी गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मैं शिव शिष्या गंगा जी। गुरु भाई बहन, आज हम माता दुर्गा की बहुत ही सुंदर कथा लेके आए हैं। तो गुरु भाई बहन, माता दुर्गा की कथा आप सब पूरा सुनिएगा, क्योंकि आधा अधूरा सुनने से आधा ही ज्ञान मिलती है। इसलिए आप सभी गुरु भाई बहन माता दुर्गा की कथा को पूरा अंत तक सुनिएगा। तो चलिए आज हम माता दुर्गा की कथा की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप गुरु भाई बहन अगर हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय माँ दुर्गे अवश्य लिखिएगा। तो चलिए इस सुंदर सी कथा की हम शुरुआत करते हैं। गुरु भाई बहन, नवरात्र का महीना जैसे कि आप सब जानते हैं चल रहा है और आज नवमी है। तो गुरु भाई बहन, आज नवमी है, माँ दुर्गा की नवमी रूप आज माता दुर्गा के दरबार में सब कोई देखने जाएंगे। तो गुरु भाई बहन, एक महान माँ दुर्गा जो कि असुरों की संहार करती है, विनाश करती है। तो भाई बहन, एक छोटी सी कन्या थी जो कि माता दुर्गा का पाठ करती थी और वो नवरात्र माँ दुर्गा का की थी। गुरु भाई बहन, वो बेचारी बच्ची सब जगह सबके घर घर में जाकर कहती है कि अपने अपने बच्चे को भेजिएगा, हम अपने घर में नवरात्र का पाठ करते हैं और आज 9 कन्याओं का भोग लगाएंगे, इसलिए से सब कोई अपने अपने बच्चों को भेजिएगा। गुरु भाई बहन, कन्या से सब कोई कहते हैं ठीक है बेटी, जाओ, हम अपनी अपनी कन्याओं को तुम्हारे घर जरूर भेजेंगे। गुरु भाई बहन, इधर सब कोई गांव में जा करके अपने अपने कन्या को उस छोटी सी कन्या के घर भेज दिए। बेचारी वो बच्ची 9 कन्या को अपने घर में बिठाई और सभी का पांव पखारी, सुंदर से पांव सजाई, बच्ची को चुंदरी ओढ़ाई, कन्या को अच्छे तरह से तैयार करके वो अपने घर में बिठाई। गुरु भाई बहन, वो भोग लगाई, माँ दुर्गा को भोग लगाई, कन्याओं को भोजन करवाई। गुरु भाई बहन, नवरात्र का महीना माँ दुर्गा का पावन महीना होता है। गुरु भाई बहन, अब वो कन्या माँ दुर्गा भवानी के गुणगान बखान कर रही थी और इधर सारी कन्या भोग अपना अपना पूरा करके गुरु भाई बहन अब जो है अपने अपने घर को प्रस्थान करती। तो वो छोटी सी कन्या जो थी माँ दुर्गा के चरण में जो पाठ रखी थी, वो सभी कन्याओं को दक्षिणा देती है और अपने अपने घर को भेजती है। तभी गुरु भाई बहन, उसी के पास एक पड़ोसी रहते थे जो कि उस कन्या से बहुत ही जलन था उसे। गुरु भाई बहन, वो पड़ोसी क्या किए कि कन्याओं को पकड़ पकड़ के और अपने साथ लेके एक दूर जंगल में चल गए। गुरु भाई बहन,
इधर कन्या तो छोटी जो बच्ची थी वो तो सोची कि कन्या तो अपने अपने घर पहुंच गई होगी, और इधर गुरु भाई बहन सभी के माता पिता बहुत ही चिंतित थे, बहुत ही चिंतित थे कि मेरी बेटी कब के गई हुई अभी तक नहीं आई है। गुरु भाई बहन, आप सब वैसे भी जानते हैं कि बच्चे जब माँ बाप से दूर हो जाते हैं तो माँ बाप को बच्चे की याद आने ही लगती है, सताने ही लगती है। वैसे ही सबके माँ बाप बच्चे की राह देख रहे थे, कन्याओं की राह देख रहे थे कि मेरी बच्ची अब घर आएगी, अब घर आएगी। इधर शाम बीत गया, उसकी बच्ची नहीं आई। सभी के माता पिता कन्या के घर पहुंचे और गुरु भाई बहन कन्या से कहते हैं कि ओ बेटी, तेरे घर मैं अपने छोटी सी लड़की कन्या को भेजी थी। भोजन नवमी के दिन बोली थी ना कि भोजन कराएंगे, तो भोग खाने के लिए तुम्हारे घर भेजे थे। क्या हुआ बेटी, अभी तक तुम्हारा नवमी का ये भोग भंडारा जो कराई तूने, 9 कन्या को भोजन कराई, वो पूरा नहीं हुआ बेटी। तभी गुरु भाई बहन कन्या कहती है कि ओ माई, मेरी तो 9 कन्याओं की भोग सुबह ही करा दी थी और सारी कन्याओं को कुछ कुछ दान दक्षिणा देकर अपने अपने घर को भेज दी थी। गुरु भाई बहन, तभी सभी की माँ बहुत ही उदास हो गई और कहने लगी कि बेटी, तूने घर को मेरी बच्ची को भेजा, पर मेरी बच्ची तो घर नहीं आई, वो कहाँ रह गई? मैं तो सुबह से लेकर शाम तक इंतजार करते करते थक गई तो तेरे घर आई हूँ। हे बेटी, मेरी कन्या को खोज दो बेटी, मेरी कन्या कहाँ चली गई? मेरी तो एक ही संतान है। तो गुरु भाई बहन, कुछ बहन थी, बच्चे की माँ थी जो कि कहती है, हे बेटी, मेरी बच्ची को कहाँ छिपा दी है? तो कुछ और कहते हैं। इसी प्रकार से गुरु भाई बहन सभी के माँ बाप सब जैसा बात बोलने लगे। तभी कन्या बहुत ही मायूस हो गई, उसका हृदय अब धड़कने लगा, तेज हो गया और वो डर गई। सोचने लगी कि हे माता दुर्गा, अब वो सारी कन्या कहाँ चली गई? गुरु भाई बहन, वो कन्या चिंता में आ गई और तब जाकर के सभी के माँ बाप भी ढूंढने लगे और साथ में वो कन्या भी बच्ची को ढूंढने लगी। और गुरु भाई बहन, बेचारी छोटी बच्ची उदास मन, चिंतित मन, व्याकुल था और माँ दुर्गा को जप रही थी और बच्ची को ढूंढ रही थी। गुरु भाई बहन, अब क्या हुआ कि ढूंढते 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 कन्या, छोटी सी बच्ची, अब वो माँ भवानी के दरबार में पहुंची। गुरु भाई बहन, अब क्या होता है कि कन्या माँ दुर्गा के शरण में पहुंचकर बहुत ही रोने लगती है और माता दुर्गा के सामने अपना सर पटकने लगती है। गुरु भाई बहन माँ दुर्गा को अब पुकार रही थी और अपना सर पटक रही थी। माँ दुर्गा भवानी से प्रार्थना करते हुए वो और कहती है कि हे माँ दुर्गे, मेरी पूजा अर्चना में क्या कसूर रह गई? क्या गलती हो गई हमसे? हे माँ दुर्गे, जो कि मुझे इतनी बड़ी
सजा मिल रही है। सारे बच्चे कहाँ चल गए? हे माँ दुर्गे, आप मेरी मदद करो, मेरी प्रार्थना सुनो माँ। हे माता, कृपा करो, अपनी दया बरसाओ। हे माँ दुर्गे, मेरे ऊपर तरस खाकर उस बच्चे को ढूंढने में हमारी मदद करो माँ, हमारी सहायता करो माँ। हे गुरु भाई बहन, अब वो बच्ची माता दुर्गा से गुहार लगाते हुए बहुत ही रो रही थी और अपना सर फोड़ रही थी पत्थर से टकराकर। गुरु भाई बहन, उसका सर लहूलुहान हो गया और वो बेचारी बहुत ही रो रो कर पटके जा रही थी सर। तभी गुरु भाई बहन, माँ दुर्गा बच्ची की यह भक्ति देखकर प्रसन्न हो उठी और वो अपना साक्षात रूप बच्ची को दिखाई और कहती है कि हे बेटी, तुम्हारी भक्ति से हम तो अति प्रसन्न हैं, अति खुश हैं। हे बेटी, आंखें खोल मेरी बच्ची, तू आंखें खोल। गुरु भाई बहन, वो कन्या माँ भवानी को सर उठाकर जैसे ही देखती है, वो नतमस्तक हो जाती है माँ भवानी के चरणों में। माँ भवानी गुरु भाई बहन कन्या के माथे पे रखती है हाथ, अपना आशीर्वाद देती है माँ भवानी की शक्ति से। अब उस बच्ची का सर में जो भी चोट था, जख्म था, लहूलुहान थी, सब ठीक हो जाता है। और गुरु भाई बहन, कन्या कहती है कि हे माँ दुर्गे, हमारे घर 9 कन्या आई थी, जिसे मैं सबको भोग लगाई, भंडारा खिलाई, 9 कन्या जमाई थी, आपकी पूजा अर्चना की थी। हे माँ दुर्गे, वो सारी कन्याएं पता नहीं कहाँ चली गई है। हे माता दुर्गे, हमारी मदद करो माँ, उस कन्या से हमारी भेंट करा दो। वो सबकी माता पिता बहुत ही चिंतित है, दुखी हैं और ना जाने क्या क्या बोल रहे हैं, मेरे ऊपर बहुत ही बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। हे माँ दुर्गे, आप हमारी मदद करो, सहायता करो माँ। एक छोटी कन्या की पुकार सुन लो माँ। गुरु भाई बहन, अब माँ दुर्गा कहती है कि बिटिया, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, चल मेरे साथ। और गुरु भाई बहन माँ दुर्गा के साथ अब वो कन्या जाने लगी। जाते जाते जंगल की ओर जब वो पहुंची तो सभी कन्याओं को वो डाकू पड़ोसी जो था वो उसे पकड़कर और बड़ा सा पेड़ में सबको बांध दिया था और उसके ऊपर वो अब हमला ही करने वाला था। गुरु भाई बहन, माँ दुर्गा की कृपा से जैसे ही वो दुष्ट पड़ोसी का वार होता उस बच्ची के ऊपर, माँ दुर्गा की कृपा शक्ति से अब वो उसका जो वार करने वाला औजार था, हथियार था, अब वो ऐसे के वैसे रह गया, सील बन गया, पत्थर। गुरु भाई बहन, अब वो पड़ोसी दुष्ट डर के मारे थर थर कर रहा था कि ये कैसे हो सकता है, हमारी ये जो कट्टा है वो कैसे एक सील पत्थर बन सकता है। तो गुरु भाई बहन माँ भवानी कहती है, अरे पापी मनुष्य,
तू नन्ही नन्ही बच्ची कन्याओं के ऊपर और अत्याचार कर रहा है। ये 9 कन्या हमारी रूप है और इस बच्ची के ऊपर एक भी खरोच आए तो मैं तेरा खून पी जाऊंगी। गुरु भाई बहन, अब वो पापी मनुष्य कहने लगा कि मेरी इस कन्या से दुश्मनी है, मैं इसे जान से मार दूंगा। तभी गुरु भाई बहन माँ भवानी कहती है कि बच्ची और कन्या वो भगवान होते हैं, इसे मारने से तुझे पाप लगेगा और तू चला है इस कन्या को मारने। तो आज नवमी का दिन है। आज मेरी इस छोटी सी कन्या ने हमारी भक्ति आराधना की है, मेरे मन को जीती है और मुझे प्रसन्न की है। ये हमारी सच्ची भक्त है और हम अपने भक्त के ऊपर एक भी लांछन नहीं लगने देंगे। आज हम तुझे इस सारी कन्याओं के मारने के जुर्म में हम तुझे सील बना देते हैं। गुरु भाई बहन, माता दुर्गा की शक्ति जोत के रूप में निकली और वो दुष्ट पड़ोसी के अंदर जैसे ही प्रवेश हुआ तो वो सील बन गया, एक पत्थर बन गया और गुरु भाई बहन, माँ भवानी और छोटी सी कन्या जो माँ दुर्गा की पाठ करती थी, सभी बच्चों को छुड़ाई। सब बच्चे ने भी माँ दुर्गा को प्रणाम की और वो कन्या भी माता दुर्गा की दर्शन पाई। इससे बड़ा और क्या चाहिए गुरु भाई बहन। अब वो माँ दुर्गा को जैसे ही चरण छूकर प्रणाम करती है, नतमस्तक होती है, प्रार्थना करती है, कहती है, हे दुर्गा मैया, आपने मेरे ऊपर जो लांछन लगा था आपने मिटा दिया। हे माँ दुर्गे, आपकी भक्ति दर्शन पाकर हम धन्य धन्य हो गए। हे माता, आपकी लीला अपरंपार है, अनमोल है। गुरु भाई बहन, माँ दुर्गा भवानी कहती है बच्ची से कि हे बेटी, अब तू घर जा और घर जाकर सभी कन्याओं को उसके अपने अपने घर में जाके पहुंचा दो और कहना सभी के माता पिता से कि हमारी सच्चे मन से भक्ति आराधना करे। गुरु भाई बहन, अब वो कन्या माता को प्रणाम करती है और माता उसे आशीर्वाद देती है और माँ भवानी जगदम्बा अंतर ध्यान हो जाती है। गुरु भाई बहन, छोटी सी कन्या सभी कन्याओं को लेकर अपने घर आती है और सबके माता पिता को एक एक करके पहुंचा देती है बच्ची को। और सभी के माता पिता जब कन्या के घर आते हैं तो पूछते हैं कि हमारी बच्ची कहाँ थी। तभी गुरु भाई बहन कन्या सबको जवाब देती है कि एक दुष्ट पड़ोसी था जो कि कन्याओं को बंदी बनाकर जंगल की ओर ले गया था। मैं जब बहुत रो रही थी, कन्या को ढूंढते ढूंढते माँ भवानी के मंदिर में पहुंची। अपने सर को माँ भवानी के चरणों से बहुत पटकी, मेरा सर फट गया, खून लहूलुहान हो गए। तब माँ भवानी अपना दर्शन दी मुझे और मेरे साथ माँ भवानी चली पड़ी बच्ची को ढूंढने। और माँ भवानी जब पहुंची जंगल की ओर तो कन्या सभी मिली और वो दुष्ट पड़ोसी हमला करने वाला था
जो कि माँ जगदम्बा ने उसे सील बना दिया, पत्थर बना दिया और सभी बच्चियों को सुरक्षित वापस मुझे सौंप दी और मैं अपने घर आई और सबको आप सबके हवाले कर दिया। आप सबकी बच्ची अब सुरक्षित है। आप सब माँ भवानी की पाठ कीजिए, आराधना कीजिए, पूजा भक्ति अर्चना कीजिए। गुरु भाई बहन सबकी माता पिता बहुत ही भावुक हो उठे कि हमारी बच्ची को माँ भवानी का दर्शन हुआ। माँ भवानी के दर्शन पाकर हमारी बच्ची धन्य धन्य हो गई है। अब गुरु भाई बहन सभी के माता पिता माँ भवानी का जय जयकार करने लगी और कहने लगी, जय शेरा वाली मैया, जय शेरा वाली मैया। प्रेम से बोलिए जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। गुरु भाई बहन सबके माता पिता जयकारा लगाने लगे माँ शेरों वाली का। और गुरु भाई बहन छोटी सी कन्या भी उस दिन से उस गांव में कन्या के साथ सब कोई माँ भवानी की पूजा भक्ति आराधना करने लगे और सभी कोई मंगलमय खुशी पूर्वक जीवन यापन करने लगे। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। गुरु भाई बहन आप सब भी माँ भवानी का पाठ कीजिए, आराधना कीजिए, अर्चना कीजिए, वंदना कीजिए और गुरु भाई बहन माँ भवानी की श्रद्धा भक्ति से जब आप पाठ पूजा अर्चना करेंगे तो माँ भवानी आप सबकी दुख को दूर करेगी और जीवन में खुशियाँ ला देगी। तो प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। जय शिव गुरु, जय महादेव। आप सभी गुरु भाई बहनों को मेरा फिर से दोबारा प्रणाम स्वीकार हो। जय माता दी।